हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ एक ग्लिम्स दिखा रही हूँ आपको मेरी दिवाली के। ये है मेरा मायका, मेरे मम्मी पापा का घर। तो यहाँ पे मैंने पूजा की है दिवाली से पहले और उसके बाद मैंने अपने घर जाके पूजा की है। तो मैं दिवाली वाले दिन यहाँ पे थी, सुबह आ गई थी और मैं तकरीबन शाम के 7 बजे के आसपास अपने घर गई थी। तो ये है यहाँ की सजावट, हमने खुद ही की थी, तो ऐसी ही है, उतना मतलब टिन चेक नहीं है। और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं और ये बिहान आ गया है नीचे। हमने जल्दी पूजा कर ली थी, रीज़न बीइंग मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरी मदर जो है वो एक हेल्थ वर्कर हैं, शी इज़ अ नर्सिंग सिस्टर। तो उनको जो है वो नाइट ड्यूटी थी उनकी दिवाली वाले दिन। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपकी भी फैमिली में कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली मेम्बर आपका अगर डिफेंस सर्विसेज में है या पुलिस में है या फिर हेल्थ में है, देन आई सल्यूट टू यू। क्योंकि हमें पता है कि उस इंसान, उस पर्सन के बिना, फैमिली मेम्बर के बिना जब हम दिवाली या होली या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो कैसा लगता है। वी रियली मिस दैट पर्सन, बट हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो पिछले काफ़ी फेस्टिवल हमारे भी ऐसे जाते हैं जब हमारी मदर हमारे साथ नहीं होती, बट हम कोशिश करते हैं कि 7 बजे से पहले ही सारा अपना सेलिब्रेट कर लें, ताकि उसके बाद मेरी जो मम्मा है वो ड्यूटी पे जा सके, अपना जो फ़र्ज है, कर्म है वो पूरा करें। क्योंकि दिवाली और होली पे ना सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं इमरजेंसी के, और लेबर भी चलता ही है क्योंकि डिलीवरी भी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिवाली है तो किसी के बेबीज़ नहीं होंगे। तो अगर आपकी भी फैमिली में कोई ऐसे हैं ना, तो आई रियली रिस्पेक्ट एज ए फैमिली मेम्बर आपकी भी, कि आप उनको मिस करते हैं, स्टिल आप अंडरस्टैंड करते हैं। और उनकी तो है ही है कि वो फेस्टिवल पे अपनी फैमिली से दूर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये मेरी नानी है जो हम पे नज़र रखे हुई थी, खाना कैसे बना रहे हो कैसे नहीं। और ये तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर, और ये मेरा जो घर है उसका है दिवाली डेकोरेशन का। और ये दिवाली ना मेरी बहुत अच्छी गई, टचवुड, मतलब मैं बहुत खुश थी और आई होप कि सभी खुश होंगे। एक वाइब भी अलग थी इस दिवाली की, क्योंकि पिछले 2 साल के हमारे फेस्टिवल ना थोड़े से मतलब डाउन साइड गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से। एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पिछले मतलब टचवुड के मेरी फैमिली में कोविड की वजह से कोई भी फैमिली मेम्बर को मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सबके सब हेल्दी थे, सबके सब अभी भी हैं। बट जिन्होंने खोए हैं उनका पेन मैं समझ सकती हूँ। रीज़न क्या है ना कि मेरी मदर वैसे तो 50+ थी, बट स्टिल उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी जो हमारा स्टाफ है ना हेल्थ का पूरे इंडिया में वो बहुत कम है, जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। और अगर उसमें से भी गवर्नमेंट ने दिया था ये ऑप्शन कि अगर आप 50+ होना, देन यू कैन चूज़ कि आपको कोविड में जॉब नहीं करनी है, आप घर पे रह सकते हो। बट मेरी मदर ने चूज़ किया दैट नो, आई एम गोइंग टू वर्क। और हमें बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता था क्योंकि वो वहाँ पे जाती थी, उनकी वजह से मेरे फादर को भी कोविड हो सकता था। दोनों मतलब मेरे पापा तो जो है वो 60+ है, मदर जो है वो 50+ थी, तो मुझे बहुत डर लगता था, हमें भी हो सकता था। बट टचवुड, वो कहते हैं ना आपकी नीयत का साथ भगवान देता है, तो उन्होंने दिया। बहुत से लोगों ने खोई भी है अपनी फैमिली मेम्बर, बट मेरी जो मम्मा थी ना वो जाती थी, उन्होंने जॉब की और वो बहुत सैड रहती थी यार, बहुत उदास रहती थी, बहुत डिप्रेस्ड थी उस टाइम में। हालांकि मेरी फैमिली में किसी ने कोई नहीं खोया, फिर भी डिप्रेस थी। रीज़न क्या था ना कि जब वो वहाँ पे जाती थी ना और जब वो पेशेंट्स को देखती थी तो वो उनसे रिलेट कर पाते थे कि इसकी एज जो है वो मेरी बेटी के जितनी है, इसकी एज जो है वो मेरे बेटे के जितनी है। और जब वो ड्यूटी करती थी उनको ठीक देखती थी, और जब वो नेक्स्ट डे ड्यूटी पे आती थी ना तो उनकी डेड बॉडीज़ कवर होती थी। तो आती थी, जब वो पूछती थी कि अरे वो यहाँ पे वो थी, एक वो था वो, तो वो कल रात को मतलब उनका वो चले गए। इतना मतलब सेकेंड वेव में तो इतना बुरा हाल था ना कि लाशें पड़ी होती थी, उठाने वाले नहीं होते थे, इतना बुरा हाल हो गया था। और उस माहौल में ड्यूटी करना, उस माहौल में खड़े रहना बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो आपको सिर्फ एज ए पेशेंट नहीं देखते, वो आप में अपनी फैमिली मेम्बर को भी देखते हैं कि इसकी एज मेरी बेटी की जितनी है, यहाँ पे मेरी बेटी भी हो सकती थी, मेरा बेटा भी हो सकता था, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा नहीं है जो इन फील्ड में है, तो भी ऑलवेज रिस्पेक्ट जो डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, जो पुलिसमैन हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि
आपको लगता है कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो, ये तो आराम करते हैं, ये तो कोई काम नहीं करते। फर्स्ट, हमेशा हर डिपार्टमेंट में स्टाफ जो है ना वो जितनी ज़रूरत होती है उससे कम ही होता है इंडिया में। एंड सेकंड यार, वो पब्लिक डीलिंग का काम हर रोज़ कर रहे हैं। आपको आज पेन हुआ है, आप आज गए हैं वहाँ पे, वो पिछले कई दिनों से लगातार वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। डेली के वो लोग थाउजेंड्स में पेशेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा, और दूसरा हॉस्पिटल है या फिर ये जो पुलिस स्टेशन है, ये इतनी नेगेटिव जगह होती है ना, यहाँ पे कोई खुश होकर नहीं जाता है, ठीक है। तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये स्टीरियोटाइपिंग ना हटा देनी चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट वर्कर होते हैं ना, सबके सब करप्ट ही होते हैं, सबके सब बुरे ही होते हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारे हो सकते होंगे, आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होंगे कि आपको करप्ट लोग मिले होंगे, बट हर कोई नहीं होता है, ठीक है। ये स्टीरियोटाइपिंग है कि हर कोई करप्ट ही होगा, हर कोई रूड ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो चिट-चैट एक तरफ, यू नो आई कैन रिलेट क्योंकि मैं एक फैमिली मेम्बर हूँ जिनकी पब्लिक डीलिंग है उसकी। तो यहाँ पे मैं शाम को ऊपर आई थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सिटी का नज़ारा, जो बहुत खूबसूरत था। ये दिवाली जो है पिछले 2 साल की जो डाउन दिवाली थी ना, उससे बहुत अच्छी दिवाली थी। और कंट्री वाइज भी, और पूरा मतलब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सो आई रियली लव दिस दिवाली, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब ऐसा मतलब खुशी सी थी अंदर, त्योहार की खुशी जो होती है ना, वो मैंने फील की है इस दिवाली पे। पिछले 2 साल के तो सारे के सारे फेस्टिवल ही बकवास गए हैं। सो आई होप कि आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी होगी। और ये जो देखिए, ये मतलब मैंने फर्स्ट टाइम डेकोरेशन किया अकेले अपने दम पे, विदाउट एनीवन्स हेल्प। सो आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत बिजी थी मैंने अपनी सफाई की, फिर मम्मा की सफाई की, फिर अपनी भी डेकोरेशन की, वहाँ पे भी डेकोरेशन करवाई। बेसिकली मैं बहुत बिजी थी। और ये देखिए नेक्स्ट डे का जो हाल होता है ना, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कोई रंगोली नहीं बनाई क्योंकि मैं आपको बता चुकी, मेरी ड्राइंग स्किल्स जो है बहुत बुरी हैं, तो मैंने रंगोली नहीं बनाई, तो फूलों से ही बनाया है। और ये देखिए पूरा किचन फैला हुआ है, और सारा का सारा नेक्स्ट डे फिर से क्लीनिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पिछले 15 दिन से ना मैं सिर्फ क्लीनिंग ही किए जा रही हूँ, और मैं परेशान हो गई हूँ क्लीनिंग करके अब, क्योंकि फेस्टिवल जा चुका है और अब आपको फिर से क्लीनिंग करनी है। फेस्टिवल के लिए भी आप क्लीनिंग कर रहे थे। और होता क्या है ना, जब आप डेकोरेशन करते हैं ना, तब एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि यहाँ पे भी ये लगा दूँ, यहाँ पे भी लगा दूँ। नेक्स्ट डे जब आपको क्लीनिंग करनी होती है कि अब ये सब कुछ हटाना है मुझे। और यहाँ पे जब हमने कैंडल्स वगैरह लगाई ना, तो ब्लैक छोटे छोटे बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, उनकी भी क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ, दोपहर के बाद ही लगी थी मैं खाना वाना खा के, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्लीनिंग करने का। मैं रात को लेट सोई थी, दिवाली का पूरा एकदम फुल एंजॉय करके, और बहुत थक भी गई थी क्योंकि 2 जगह आपको पूजा भी करनी थी, डेकोरेशन भी करना था। पहले मैं वहाँ पे थी, फिर मैंने यहाँ पे अपने घर आके डेकोरेशन की, प्रसाद बनाया, और उसके बाद पूजा की। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम ऊपर घूमे, हमने फायर शो देखा। और विहान का जो पटाखे वगैरह थे ना, फुलझड़ी वगैरह ही लेके आई थी मैं, ज़्यादा मतलब बड़े वाले पटाखे नहीं लेके आती हूँ मैं। तो फुलझड़ी वगैरह थी, वो हमने अपने मम्मा के घर ही जला लिए थे, क्योंकि मुझे डर लगता है इनसे, पटाखों से। तो वहाँ पे मेरा भाई होता है, तो वहाँ पे उसने जलवा दिए थे उसके पटाखे वगैरह। एंड येस, आई एम नॉट अगेंस्ट फायर क्रैकर्स। रीज़न क्या है ना, कि जो फायर क्रैकर्स है ना, ये हमारे इस दिवाली के कल्चर का पार्ट है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब पूरी रात ही पटाखे जलाते रहिए, या वो ज़्यादा शोर वाले पटाखे जलाओ, नहीं। आतिशबाजी हमारे कल्चर का पार्ट है। इसका मतलब आप साउंड जो है वो कम से कम रख सकते हैं, आप फुलझड़ी जला सकते हैं, आप इस तरह के पटाखे जलाइए जिनमें शोर बहुत कम होता है, और थोड़े जलाइए पटाखे। ऐसा नहीं कि पूरी रात आपने मतलब पोल्यूशन की धुआंधार बारिश ही कर दी है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ का, कोई भी पार्ट हो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर अति हो जाती है ना, तो वो बुरी ही होती है। तो आतिशबाजी, फुलझड़ी वगैरह जलाना ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे दिवाली के रिचुअल्स का हिस्सा है, तो ज़रूर करना चाहिए, बट बैलेंस में थोड़ा कीजिए। एज ए भाई हमारे कल्चर का पार्ट है तो हमें करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कीजिए, ठीक है। पूरी रात पटाखे जला रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं कि बेचारे जो पक्षी हैं, जो कुत्ते हैं, जो गलियों में होते हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। जो और दूसरे जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सुनने की शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा, जितना शोर होता है ना उससे ज़्यादा उनको सुनाई देता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उतने शोर वाले पटाखे मत जलाइए, उतना ज़्यादा पटाखे मत जलाइए। आतिशबाजी करनी है आप उसको लिमिटेड और थोड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी फिर से क्लीनिंग। इस बेडशीट पे मैंने विहान को फूल दिए थे, उसको यही काम दिया था कि जो फूल है ना इनसे तूने पत्तियाँ निकालनी है, तो उसने पूरे रूम में बिखेर दिए हैं। बट काम उसने अच्छा किया, बट सफाई का काम बढ़ा दिया। तो ये पूरी बेडशीट पे भी वो लग गए थे, तो उन सबको मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो बेडशीट है वो चेंज कर दी है, और उसके बाद जो है मैं झाड़ू और पोछा जो भी यूजुअल होता है वही लगाऊंगी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो दिवाली की क्लीनिंग थी वो कब की, दिवाली के नेक्स्ट डे ही की या फिर दिवाली के मतलब 1-2 दिन बाद की। जो आपकी डेकोरेशंस हैं, जो लाइटिंग वगैरह हैं, वो आप कब निकालते हैं, नेक्स्ट डे निकालते हैं या फिर उसके 1 वीक के बाद निकालते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और दिवाली के बाद वाले जो फेस्टिवल होते हैं जैसे गोवर्धन पूजा होती है, भाई दूज होता है, और फिर आई थिंक छठ भी आती है, तो इन सब फेस्टिवल में से कौन सा वाला फेस्टिवल आपके यहाँ पे सेलिब्रेट होता है और कौन सा वाला फेस्टिवल आपके यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना दिवाली के बाद वाले फेस्टिवल उतने सेलिब्रेट नहीं होते। गोवर्धन पूजा जो होती है वो वही लोग करते हैं जिनके घर में गाय और भैंसें रखी जाती हैं, वो गोबर वगैरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं, कुछ इसका बना के। हमारे यहाँ पे नहीं होता है सेलिब्रेट, क्योंकि हम जो है वो ये चीज़ें नहीं रखते हैं। तो मैंने देखा भी नहीं है कभी मेरी फैमिली में गोवर्धन पूजा किसी ने सेलिब्रेट की हो, और भाई दूज भी हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। सो मेरी फैमिली में और मेरे आसपास जो है वो गोवर्धन पूजा के बाद के जो फेस्टिवल है ना उनको हम सेलिब्रेट ही नहीं करते। तो इसीलिए मैंने दिवाली के अगले दिन ही अपनी जो लाइटें थी, जो डेकोरेशन थी वो निकाल दी, क्योंकि उसके बाद टाइम मिले ना मिले बिजी हो जाते हैं यार, दोबारा से मतलब रूटीन स्टार्ट हो जाता है आपका, वही काम और वही सब। तो मैंने सोचा आज लगी गई हूँ मैं, तो फाइनली कर ही देती हूँ फाइनल, क्योंकि उतना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए रहा नहीं अब। तो मैंने सारा क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइटें लगी थी तो बहुत सारे ब्लैक छोटे छोटे मच्छर आ गए थे। और मैंने अपने पीछे वाली बालकनी से भी लाइटें वगैरह हटा दी हैं, सारे दिए वगैरह निकाल के रख दिए हैं, क्लीन करके रख दिए हैं। तो दिवाली के बाद की जो क्लीनिंग थी ना वो बहुत टायरिंग हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी दिवाली के बाद की क्लीनिंग हो चुकी है, और अगर है तो कितनी टायरिंग थी। पूरा एक दिन आपका लगा होगा, जितना डेकोरेशन में लगता है ना उसके बाद भी लगता ही है। आई थिंक दिवाली के जो आसपास के 15 दिन होते हैं ना वो हमारे पूरे क्लीनिंग में ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो दिवाली की जितनी भी डेकोरेशन थी ना उनको मैं एक बॉक्स में रख रही हूँ, क्योंकि ये इस घर में मेरी पहली दिवाली थी और पहली बार मैंने सारा डेकोरेट किया है, पहली बार मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ जो भी डेकोरेशन की होती है, लाइटें वगैरह, कैंडल्स वगैरह। तो इसलिए मैंने अपने लिए मतलब ये एक पूरा बॉक्स बना दिया है जिसमें मैं दिवाली का डेकोर रखने वाली हूँ, ताकि नेक्स्ट दिवाली पे मैं कुछ एक नई चीज़ें खरीदूँ और कुछ एक यही चीज़ें काम आ जाएँ। तो सारे दिए वगैरह, लाइटें और जो बची हुई कैंडल्स थी वो सब मैंने इस बॉक्स में रख दी हैं, और इसको मैंने अपने स्टोर रूम में पीछे रख दिया है, क्योंकि अब तो नेक्स्ट ईयर ही काम आने वाला है। और इसके बाद झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ये एप्रन ही बोलते हैं ना इसको, कुछ और बोलते होंगे पता नहीं, दिमाग से उतर गया अभी। तो ये पहना हुआ है क्योंकि मैंने शूट नहीं किया, बट मैं किचन में गई थी और मैंने पूरा मतलब पोछा मैंने लास्ट में लगाती हूँ मैं हमेशा। अगर आपने मेरी दूसरी क्लीनिंग वीडियो नहीं देखी है, दूसरी रीसेट वीडियो नहीं देखी ना, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा जाके, और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मेरा संडे रीसेट, मंथली रीसेट जैसे मैं करती हूँ। तो मैंने किचन में जाके सबसे पहले मतलब किचन को सेट किया। किचन बहुत मैस थी मेरी, बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, तो फिर उसके बाद ही मैंने पोछा लगाया, क्योंकि पोछा मैं लास्ट में ही लगाती हूँ। और इसके बाद दिवाली की क्लीनिंग हो चुकी है, दिवाली जा चुकी है, तो अब हो जाता है ये मेरा रीसेट भी हो गया दिवाली के बाद। और एक चीज़ थी जो मैंने साफ़ नहीं की थी दिवाली पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, वो है मेरा फ्रिज, जो मैं अभी क्लीन करने वाली हूँ। अच्छा, फ्रिज ना आप सीज़न वाइज भी क्लीन कीजिएगा ज़रूर। हर 3 से 4 महीने में ना हमको डीप क्लीन अपना फ्रिज ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि उससे फिर वो ज़्यादा येलो नहीं होता है, जैसे वाइट होता है ना मोस्टली, तो येलो हो जाता है वो। तो उसको जब भी सीज़न चेंज होता है, जब भी अगर उसको क्लीन करेंगे ना तो वो येलो नहीं होगा। और फिर आपको वो टूथ ब्रश लेके और उसको रगड़ के, जैसे ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है ना, वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं फ्रिज के वो निकाल लिए हैं, और इनको मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और शाम हो गई है, इसके बाद मुझे नहाना भी है, क्योंकि पूरी क्लीनिंग करने के बाद नहा के चाय पीने का अलग ही मज़ा है। जो क्लीनिंग करते हैं ना, रीसेट करते हैं, उन्हीं को पता है कि सारा घर रीसेट करके सब कुछ चमका के नहा धो के जो चाय पीने का मज़ा होता है ना,
वही जन्नत है भाई गॉड। अडल्टिंग जो है ना, जब आपको ऐसी चीज़ों में खुशी मिलने लगे, वही रियल अडल्टिंग होती है। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रिज है वो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, और फ्रिज के ये जो कवर हैं, ट्रांसपेरेंट कवर हैं, ये भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। ये ज़रूर होने चाहिए आपके फ्रिज में। अगर आपको भी अपनी चीज़ों की केयर करना अच्छा लगता है ना, और चाहते हैं आप कि वो चमकती रहें, सालों साल अच्छी रहें, तो कोशिश कीजिए कि कवर जो होते हैं ना, जैसे ट्रांसपेरेंट ये वाले, फ्रिज में तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और अगर वो प्लास्टिक के जो हमारे फ्रिज के कंपार्टमेंट होते हैं उन पे गिर जाएंगे ना, तो फिर वो येलो स्टेन्स ना कभी नहीं जाते हैं, और फिर हमारा पूरा फ्रिज पे जो येलो येलो स्टेन्स होते हैं ना, वो लग जाते हैं। इसलिए तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज को, विंटर्स अभी आ रही हैं उसके लिए पहले ही रेडी कर दिया है, क्योंकि अगले 3 महीने बाद विंटर जाएंगी, और उसके बाद फिर मैं जब समर स्टार्ट होंगी ना, तब इसको क्लीन करूँगी। सीजन चेंज होता है तब फ्रिज को क्लीन करना चाहिए। और उसके बाद मैं जो इसकी ये दरवाज़ा वाला पार्ट है, ये भी क्लीन कर दूँगी, इनको निकाल के। और पूरा फ्रिज क्लीन होने के बाद दिवाली के बाद जो है रीसेट तभी होता है जब हम मील प्लान करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं ऑर्डर करूँगी अपना ग्रोसरीज़, क्योंकि मेरे जो आसपास का एरिया है वहाँ पे उतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं मिलती है। जो रेहड़ी वगैरह वाले आते हैं या ट्रैक्टर में लेके आते हैं ना, वो उतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं लेके आते। मैंने कई बार ट्राई किया लेने का, बट बहुत बुरी और सड़ी हुई सब्ज़ी लेके आते हैं। तो मैं जो है वो ऑर्डर करके सब्ज़ी मंगवाती हूँ। मेरी जो मायका है ना, मेरी जो मम्मा जहाँ पे रहती है, वहाँ पे एक शॉप है, वो बहुत अच्छी सब्ज़ी देता है। मतलब अच्छी सब्ज़ी की पहचान क्या है ना, अकॉर्डिंग टू मी, जितना कि ज्ञान मैंने प्राप्त किया है अपने एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, कि जब कोई सब्ज़ी बासी हो जाए और वो थोड़ा सा मतलब सिकुड़ जाए, ठीक है, वो सब्जी होती है, दैट मीन्स वो अच्छे पानी से बनी है, गंदे नाले के पानी से नहीं बनी है, और वो सब्जी अच्छी है। लेकिन अगर आपने कुछ दिन के लिए रख दी और वो गल जाए, दैट मीन्स वो सब्जी अच्छी नहीं है। वो अच्छे उसमें जो मतलब वो ऑर्गेनिकली नहीं ग्रोन हुई है, ये फंडा होता है, ठीक है। आपकी जो सब्जी है, जैसे आप खीरा लेके आए हो या जो भी सब्जी लेके आए हो, वो थोड़ा सा सिकुड़नी चाहिए जब वो पुरानी हो जाए, ना कि वो गलनी चाहिए। उसमें मतलब जो गल जाती है ना, जो थोड़ा सा कैसे बताएंगे, गलने को क्या बोलेंगे हम, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये जो पहचान है, ये है सब्जी की कि वो ऑर्गेनिक है, उसमें ज़्यादा मतलब गंदा पानी नहीं है, और या फिर वो फ्रेश वाटर की है। तो मेरे यहाँ पे फ्रेश वाटर की सब्जी मिल जाती है, बट कई बार सब्जी सड़ी हुई भी आ जाती है। जब वो रेडी पे होती है तो फ्रेश ही दिखती है, लेकिन जब आप घर में लेके आते हो, उसको कुछ दिन के लिए रखते हो, तब पता चलता है कि वो फ्रेश है या नहीं है, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ महीने पहले भी मेरी जो मंथली रीसेट की वीडियो थी, वो भी आपने देखी होगी। आजकल वैसे जो ऑर्गेनाइजिंग वाले हैं ना यूट्यूब पे, वो ये पेपर बैग ही दिखा रहे हैं, बट मैंने कुछ महीने पहले ही आपको बता दिया था कि पेपर बैग में जब हम सब्जी रखते हैं तो वो लंबी चलती है, ज़्यादा चलती है। मैं सभी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ, जितने ऑर्गेनाइजर अमेजन फ्लिपकार्ट पे सब ट्राई कर चुकी हूँ, मैश बैग वगैरह भी ट्राई कर चुकी हूँ, बट उतने अच्छे नहीं होते हैं। और ये अदरक मैंने काट के रख दी है, और जो एक्स्ट्रा थी उसको भी रख दिया है, क्योंकि अब आ गई है अदरक, और अब अदरक वाली चाय का मौसम भी आ गया। सर्दियों की सिर्फ एक ही अच्छी बात है, वो है अदरक वाली चाय। इसके अलावा आई जस्ट हेट विंटर्स। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक मेरे एफर्ट के लिए ज़रूर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी आपको मेरे साथ शेयर करना है वो कमेंट बॉक्स में जाके टिक टिक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, निया हुड्डा 11 पे। एंड दैट्स इट, आई लव यू ऑल, प्लीज़ टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।